राजू सिंह वहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। तो उस स्थिति में उनकी पत्नी को ही उम्मीदवार भाजपा बना सकती है। कोटा में 4,736 वोट आया था, जबकि जन सुराज के जो ठाकुर हरिकिशोर सिंह थे उनको 4,197 वोट आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जहां तक एक बात कहते हैं हम कि आज की जो राजनीति है, भारत की जो राजनीति है, ये चुनाव की राजनीति है। यहाँ पे चुनाव जो है वो किसी न किसी रूप में बने ही रहते हैं। ऐसे में अभी बिहार में बांकीपुर चुनाव की काफ़ी दिनों से चर्चा तो चली रही थी, लेकिन एक नया जगह जो कि साहिबगंज है, साहिबगंज के भी विधायक के बारे में हम जानते हैं कि राजू कुमार सिंह जो हैं उनको किस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में सज़ा मिली है 4 साल की, जिसके बाद भी कि होता है कि शायद आपकी विधायकी चली जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्या है अंदरूनी पेंच, ये आपको विस्तार से बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। जी। साहिबगंज विधायक राजू कुमार सिंह राजू को जो कोर्ट से सज़ा मिली है 4 साल के लिए, तो उस स्थिति में यहाँ चुनाव की संभावना, उपचुनाव की संभावना है साहिबगंज में। लेकिन उसमें एक यह भी है कि अगर हाई कोर्ट उस पर स्टे कर देता है या हाई कोर्ट से कुछ अलग फैसला आ जाए, उस स्थिति में फिर उनके सदस्यता बरकरार रह सकती है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अगर 4 साल की सज़ा लोअर कोर्ट से है, वही अगर सज़ा हाई कोर्ट से बरकरार रहे, तो उस स्थिति में साहिबगंज में उपचुनाव होना निश्चित रूप से है। लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि जैसे ही राजू सिंह को कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उसके बाद से वहाँ लगभग चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। जो विरोधी खेमा है वो चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अंदर ही अंदर जनसंपर्क और प्रयास मतलब शुरू कर दिया जा रहा है, मतलब कर दिया गया है। अपने अपने दल से, जो संभावित दल है वो अपने अपने दल से फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर अपने आकाओं से के समक्ष दरबार लगाने लगे हैं ताकि उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव जीते। अब आप देख रहे हैं जैसे अगर चुनाव वहाँ से उपचुनाव हुआ तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती है, इस पर भी अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें जो राजू कुमार सिंह राजू थे उनको इस जो 2025 के विधानसभा चुनाव में 1,06,322 वोट आया था, जबकि उनके विरोधी थे पृथ्वीनाथ राय जो राजद उम्मीदवार थे, उनको 92,800 वोट आया था। और इसके बाद वहाँ तीसरे स्थान पर नोटा का रहा। नोटा में 4,736 वोट आया था, जबकि जन सुराज के जो ठाकुर हरिकिशोर सिंह थे उनको 4,197 वोट आया था। वहीं एक और मतलब लगभग करीब 13 उम्मीदवार थे वहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन मेन फाइट उसमें हुआ था जो राजद और भाजपा के बीच में, और जो राजू कुमार सिंह राजू थे वो भाजपा के उम्मीदवार थे और भाजपा से चुनाव जीते थे। अब सवाल आ रहा है कि अगर उपचुनाव हुआ तो भाजपा फिर किसे उम्मीदवार बनाए। तो इसलिए भाजपा में लंबी सूची फिर से है। जैसे पहले भी अब तो हो गया जो पहले से वो विधायक थे इसलिए कम दावेदार थे, लेकिन लगातार दावेदारों की चर्चा वहाँ शुरू है। राजू सिंह राजपूत जाति से आते थे, लेकिन वहाँ अब राजपूत जाति के अलावे कई जातियों के लोग जो भाजपा से जुड़े हैं वो भी अपना उम्मीदवारी मतलब जताने का उम्मीदवारी के प्रयास में अंदर ही अंदर लग रहे हैं कि अगर उपचुनाव हुआ तो उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, वे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो बात आ रही है कि राजू सिंह की जगह पर अगर उपचुनाव हुआ तो उसमें जो उनकी पत्नी है रेणु सिंह, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो उस स्थिति में भाजपा से तो पटाक्षेप हो गया। रेणु सिंह का राजनीतिक इतिहास भी अगर आप रेणु सिंह भी मोतिहारी से जो स्थानीय निकाय क्षेत्र है उससे एमएलसी रह चुकी हैं, चुनाव जीती हुई थी, तो वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। इस स्थिति में वह मोर्चा संभाल सकती हैं। तो अगर भाजपा ने अगर राजू सिंह की जगह पर उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया तो एक तरफ से वो हो जाएंगे। और राजद से वैसे तो अभी पृथ्वीनाथ राय हैं जो पहले से उम्मीदवार जो पराजित हैं,
वो उम्मीदवार हैं ही, लेकिन राजद से भी अभी कयास लगाया जा रहा है जो उसमें भी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है। जो अगर किसी अदर जाति के लोगों को मिलता है तो जो माई समीकरण उनका बरकरार है ही, और उधर से वैश्य हो चाहे अगली जाति में ही कोई और हो, वो अगर वोट में सेंधमारी करते हैं तो इस स्थिति में वो चुनाव वहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन यह सब अभी अटकलों में है, इसलिए कि अभी हाई कोर्ट में मामला अपील में राजू सिंह निश्चित रूप से जाएंगे, उसमें क्या होता है उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर हम बता देते हैं, अगर हाई कोर्ट ने भी अगर बरकरार रखा लोअर कोर्ट की सज़ा को, लोअर कोर्ट के जो निर्णय को, तो उस स्थिति में वहाँ उपचुनाव होना संभावित है। एक बात जानना चाहेंगे कि आखिर, क्योंकि जब जिस दिन सुनवाई होनी थी उस दिन कई सारे पत्रकारों ने जब राजू सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी काफ़ी दुखी हैं, भाभी के जैसी थी वो महिला जिनकी की मृत्यु हुई थी। तो फिर जब इतना पारिवारिक संबंध था तो ये मामला इतना लंबा क्यों खिंचता? अब देखिए, पारिवारिक के मामले में परिवार के कोई जो सदस्य हैं, जो डॉक्टर हैं जिनकी अर्चना गुप्ता जिनकी मौत हुई, उनके पति चाहे कोई जो है इसमें पैरवी नहीं कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था जो आपसी पारिवारिक मामला है तो इसमें मामला सुलझ जाएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होगी। और राजू सिंह भी उसमें लगभग उसी तरह से अपना चल रहे थे जो केस में अक्सर होता है। जी कोई केस है तो उसमें लोग पैरवी करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, वो है उसमें। लेकिन कोई एनजीओ केस लड़ रहा था और उसके बाद उनके जो मैके के लोग हैं वो थोड़ा सक्रिय थे, जिसके कारण जो है से ये हुआ। वैसे पारिवारिक मामला यह था कि जो राजू सिंह के जो बड़े भाई हैं उनकी मित्र की पत्नी थी अर्चना गुप्ता, इसलिए लोग उनको पारिवारिक और भाभी की तरह जैसे बता रहे हैं। वो पारिवारिक दृष्टि से था ही, अक्सर अगर भाई के मित्र की पत्नी है तो भाभी हुई ही, तो उस स्थिति में थे। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें जब कोर्ट ने सज़ा सुना दी है तो उस स्थिति में तो अगर हाई कोर्ट उसको अगर बरकरार रखता है तो उसमें उपचुनाव होना ही है। अब हाँ, चर्चा और करना चाहूँगी आपके सामने कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जज ने जब इसका फैसला सुनाया तो विधायकों के लिए एक संदेश दिया था, अगर उसका विश्लेषण आप कर सकें। निश्चित रूप से जो संदेश दिया था तो कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर ही कोर्ट से कोई फैसला सुनाया जाता है। तो कोर्ट में जो गवाह थे, जो सबूत पेश किए गए, उसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय लिया है। तो यह तो एक अलग कोर्ट का मामला है। लेकिन अब मामला जो आगे कोर्ट का निर्णय हो चुका है तो उस स्थिति में अब यहाँ उपचुनाव की जो बात आ रही है तो उसमें एक मामला जो हम बता रहे हैं जी कैसे कैसे चुनाव, मतलब कोर्ट की सज़ा के साथ ही यहाँ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। और उसमें अब यह भी आकलन अटकलें तेज हो गई कि राजू सिंह वहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, तो उस स्थिति में उनकी पत्नी को ही उम्मीदवार भाजपा बना सकती है। राजू सिंह 2005 में जो फरवरी माह में चुनाव हुआ था उसमें लोजपा से चुनाव जीते थे। फिर 2005 में ही अक्टूबर माह में चुनाव हुआ, उसमें फिर क्या हुआ जो राजू सिंह जदयू से उम्मीदवार बने और जदयू से चुनाव जीते। फिर 2010 में राजू सिंह जदयू से उम्मीदवार बने और जदयू से चुनाव जीते। 2015 में राजू सिंह चुनाव हार गए। 2015 में वहाँ से रामविचार राय चुनाव जीत गए। इसके बाद 2020 में फिर क्या हुआ, जो 2020 में वह सीट चला गया जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की, उनके कोटे में। तो फिर वे एनडीए में भाजपा में थे ही राजू सिंह, उसके बाद उनको जैसे विकासशील इंसान पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और फिर वह चुनाव जीते। लेकिन इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के सारे विधायक मर्ज कर गए भाजपा में। तो फिर अब 2025 में राजू सिंह भाजपा के उम्मीदवार हुए और 2025 में भी वो चुनाव जीते थे। अब इसी आधार पर यह हो रहा है कि अगर राजू सिंह लगातार 5 बार वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तो इस स्थिति में उनकी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, जो चर्चाओं में है। अब आखिर वह पार्टियां क्या करती है वो पार्टियों के ऊपर है, लेकिन अगर राजू सिंह की पत्नी भी वहाँ चुनाव लड़ती है तो मुकाबला वो भी रोचक हो सकता है, वो भी बेहतर फाइट दे सकती है। और अगर कोर्ट से मतलब हाई कोर्ट चले गए राजू सिंह और स्टे मिल गया तो फिर इन सारे कयासबाजियों का क्या होगा? तो इस पर पटाक्षेप लगा, अगर हाई कोर्ट से अगर रोक लग गया उनकी सज़ा पर, अगर कुछ इस तरह का सबूत पेश हुआ, चाहे कोई इस तरह की बातें आई, तो उस स्थिति में अगर उनके सज़ा पर रोक लग गया तो फिर चुनाव नहीं होना है। तो उस स्थिति में जो चुनाव तैयारी में है वो हवा हवाई रह जाएंगे, फिर राजू सिंह की सदस्यता बरकरार रह जाएगी।
तो ये है अभी साहिबगंज का मामला जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपके सामने में रखा कि सब कुछ जो हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कभी कभी दिखाई देता है, राजनीति में वो उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। उसमें कई तरह के जो हैं, कई तह जो हैं वो उसमें होते हैं, और इसमें भी यही मामला है। आगे क्या होगा ये राजू सिंह के आगे जाने, मतलब अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं उसके डिसीज़न पर, वहाँ से अगर स्टे लग जाता है उसके डिसीज़न पर डिपेंड करता है। जो भी इस मामले में अपडेट होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने इतनी सारी बातों का विश्लेषण किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं हम विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।